आप भी तो अयाज मुबीन तो खुद ही कह रहे हैं ना कि आप लोकतंत्र का इस्तेमाल करिए, कोर्ट जाइए, अदालत जाइए, मुकदमा कहने से मनी कोर्ट जाइए, आप भाग क्यों रहे हैं? बैठ के करें ना, अगर आप सच्चे हिसाब आए आप मैदान में। मैंने कुछ कहा तो हिसाब क्यों करूं? तो कोई बात नहीं, इंतजार करें आप, जब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आगे क्या आप जो लोग आप का यहाँ लाइन ऑफ सरकारी एक्शन? जमीन, जो सरकारी जमीन पे आप कब्जा करा के बैठे हैं, जामिया का मामला है, जामिया का ही है ना। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बोल रही है? अरे भाई साहब, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बोल रही है? यूनिवर्सिटी से जाके या उनके जो जिम्मेदार हैं वीसी साहब, उनसे पूछिए ना। भाई सरकार तो केंद्र में भाजपा की भी सवाल वही खड़ा होगा। यूनिवर्सिटी का जवाब मैं थोड़ी दूंगा, आप जाके वीसी साहब से पूछिए, वहां के रजिस्ट्रार साहब से पूछिए। दूसरी बात, उस पे हजारों की तादाद में पेड़ है, पेड़ काट के वहां पे जो है ना बिल्डिंग बन रही है, और वहां कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो है ना वो एमसीडी के जो जेई लेवल के लोग होते हैं, अधिकारी, वो सब इन्वॉल्व है उसमें। आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं शायद। बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है। आप अपनी एजेंसी पे सवाल खड़ा कर रहे मैं हैं। उसकी उसकी उनकी भी कंप्लेंट करूंगा। दुबई में बैठ के वहां से नसीम बाग बेच रहे हैं, आप नसीम बाग जाके चेक कर लीजिए ना, किस तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। कैसे हो जाएगा? पेड़ काट के, आप कैसे पेड़ काट के बिना परमिशन के वहां आप अवैध निर्माण करेंगे? निर्माण अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो एजेंसियां क्या कर रही हैं? और ये जामिया कोऑपरेटिव बैंक देखिए आप, ये डूबा पड़ा है, पिछले 3 महीने से नाले का पानी भर रहा है उसमें, सैकड़ों कस्टमर, सरकार का फेलियर है ना। सैकड़ों कस्टमर का जो है वहां पे नुकसान हो चुका है। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वहां से बैंक को? इसलिए नहीं छोड़ रहे, उसके पीछे भी ये माफिया अयाज है, वो बिल्डिंग उसकी है। सवाल शहजाद, एक आखिरी बात ये बताइए, इतनी बातें आप उठा रहे, लेकिन मुसलमानों पे आपकी सरकार पे आरोप लगता है कितने सारे जुल्म कर रही है, आप उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कौन सा जुल्म? मुझे एक आध का नाम बताओ। आरोप ये है मुसलमानों का यूपी में बहुत सारे घर गिरा दिए गए। तो ऐसे माफियाओं के गिराए गए हैं। अब इनको आपको ये जुल्म लग रहा है तो फिर सॉरी, ये जुल्म नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। ये सरकार, मुसलमानों को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया, दिल्ली से लेकर बनी है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी कहीं ना कहीं अल्लाह के हुक्म से सब आदम की औलाद है। देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा नेता शहजाद अली मौजूद हैं। शहजाद इन दिनों लगातार जो है कुछ फ्रॉड के मामले और आरोप लगा करके उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके कई सारे आरोप हैं, लगातार सोशल मीडिया का अपने आरोपों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सहारा ले रहे हैं। क्या है शहजाद पूरा मामला? देखिए, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपने मौका दिया, शुक्रिया बहुत। आप देखिए, जिस तरह से हमने स्टे माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो जनता के लिए हमने लड़ाई लड़ी, और आज देखिए पूरे ओखला में कहीं ना कहीं अमन और शांति है। अब एक ये नई हमारी मुहिम शुरू हुई है, और अब है ये जो चीटर बिल्डर हैं, जो चीटिंग करते हैं शरीफ लोगों के साथ। चीटिंग कैसे करते हैं? ये उनसे पहले कोलैबोरेशन के नाम पे उनका प्लॉट लेते हैं, कोलैबोरेशन पे जो कंडीशन होती है, एग्रीमेंट करते हैं कि 2 फ्लैट मुझे देने हैं, बाकी मैं आपकी बिल्डिंग बनाऊंगा कंप्लीट, वो सब लिखा जाता है, इतने पैसे मैं आपको दूंगा। जैसे एक मसला जो है ना वो जावेद साहब का आया है सामने, उसमें भी मैं उनके साथ मजबूती से लगातार खड़ा हूं। तो उसी तरह से ये बिल्डिंग को अधूरी छोड़ के बीच में भाग जाते हैं, बिल्डिंग कंप्लीट करते नहीं, और वो जो 2 फ्लैट ये लेते हैं या 3 लेते हैं, जिसके साथ जैसी कंडीशन होती है, उसको तैयार करा के बेच के ये निकल जाते हैं। और ऐसे मसले सिर्फ एक जावेद नहीं, एक शाहीन बाग में, और आप ऑन रिकॉर्ड, आप जाके शाहीन बाग में देख लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड एफआईआर भी दर्ज है। एक और साहब हैं, उनके साथ भी सेम मसला हुआ है, उन्होंने भी कोलैबोरेशन के नाम पर प्लॉट दिया, एग्रीमेंट पे उनकी प्रॉपर्टी को बेच लिया, ना बना के उनको तैयार किया। एक और ऐसे ही मसला है, दीपक है, वो भी शाहीन बाग में ही उनकी बिल्डिंग है, वो भी आज तक कंप्लीट नहीं है। आप कोई बिल्डिंग जाकर देख लीजिए, जो ये अयाज नाम का जो शख्स है, जो ये माफिया बिल्डर है, इसने आज तक कोई बिल्डिंग कंप्लीट ही नहीं की है पिछले 30 सालों में। तो शहजाद, आपको क्या प्रॉब्लम है? जिनकी प्रॉपर्टी उनको प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम? देखिए, मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा दायित्व बनता है कि मैं समाज में जो इस तरह की चीजें हो रही हैं उन पे शिकंजा कसना चाहिए। जैसे यूपी में आप देखिए, बाबा हैं, किस तरह से माफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई है, जो लोग लोगों के साथ चीट करते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को जो है ना, तो आप बाबा के उत्तराधिकारी बनना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, अधिकारी का क्या मतलब है? मेरा पूरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है एज ए बीइंग ए नागरिक। अगर मैं अपने आप को जिम्मेदार नागरिक कह रहा हूं, मैं सामाजिक, अपने आप को सामाजिक कह रहा हूं, मैं अपने आप को पॉलिटिकल कह रहा हूं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है इस बात की कि अगर मेरे पड़ोसी या मेरे किसी जानने वाले, मेरे किसी दोस्त, मेरे किसी इलाके का हो, कहीं का भी हो, या कोई अननोन भी हो, कि अगर उसके साथ गलत हुआ तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा होता हूं। मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड है ये, और मैं एज ए पार्टी का मैं फिर सवाल ये उठेगा कि भाजपा ने आपको ये जिम्मेदारी दे रखी है? भाजपा के बहुत सारे नेता यहाँ पर हैं,
मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, वो भाई अध्यक्ष, आप कोई नहीं सामने आ रहा है। आप समझिए, अब ये तो उनसे सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे? आप समझिए, ये सवाल तो वो जवाब देंगे। लेकिन मैं आ रहा हूं ना, मैं लगातार काम कर रहा हूं, और मेरे अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ गलत होता है, चाहे वो स्टे माफिया थे जो लोगों की प्रॉपर्टी पे कंप्लेंट डाल के उनसे वसूली करते थे। अब ये एक नया आप देखिए खेल, इससे पहले आज तक ये ऐसा ओखला में हुआ ही नहीं है, ये इतिहास है। आप भी इलाके के पुराने हैं, क्या कभी इस तरह से किसी ने आवाज नहीं उठाई? अब आप बताएं, पूरी जिंदगी की जो पूंजी है, एक आदमी अपना प्लॉट बनवाता है कोलैबोरेशन पे, उसके बाद पैसे नहीं होते तभी तो देता है कोलैबोरेशन। आप समझिए कोलैबोरेशन का जो परिभाषा क्या है। उसके बाद खुद के बनाने के लिए पैसे नहीं है उसके पास, नहीं तो अपने प्लॉट पे वो खुद बिल्डिंग बनाए, अपने 4 फ्लोर जो भी बनाएगा वो देता है उसको इसलिए कि वो मुझे बना के दे देगा, और वो उसके साथ फ्रॉड कर देता है, अपने बना के बेच के भाग जाता है, और वो छोड़ के बिल्डिंग को। आज भी उनकी बिल्डिंग में जावेद भाई की लिफ्ट नहीं लगी है, कई काम उन्होंने दुकान और घर की अपने जेवर बेच के कई चीजें और वो लोग जिनके साथ आप आरोप लगा रहे हैं चीटिंग फ्रॉड हुआ, वो लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं मैसिव आ रहे तादाद हैं। में? आप कह रहे हैं ये आ बिल्डिंग रहे हैं। यहाँ अभी अलीगढ़ का एक मसला सामने आया, अयाज का। अलीगढ़ में कोई इकरा पब्लिक स्कूल है, वो मसला सामने आया, वो भी, उसके भी सबूत अभी आने वाले हैं। वो बिहार में भी आ जाने दो, वो भी सामने आएगा। एक कोई रामपुर का मसला है, वो भी सामने आने वाला है। आ रहे हैं, देखिए शुरुआत तो हुई, टाइम लगेगा। ऐसे तो है नहीं वो इस इलाके के इतने। फयाज मुबीन साहब से मेरी फोन पे बात हुई ना, साहब कहना कि एक्सटॉर्शन मनी आप का मुझे एक ये पूरा खेल है। बताइए, जो जावेद भाई है, इलाके के इतने पुराने आदमी, 40 साल से हमारे हम वतन है, मुजफ्फरनगर के ही रहने वाले हैं, वो लोगों के लिए, वो भी समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लड़ते हैं। आज उन्हें क्या सूझ गई है सब करने की? आप बताएं, वो तो 60 साल की। एक्सटॉर्शन मनी आप लोग मांग रहे हैं। तो जाके थाने में वो एफआईआर दर्ज कराएं। वो तो कह रहे हैं अगर आप लोगों की बात में तर्क तर्क है तो आप कोर्ट जाइए, अदालत जाइए। मैं कह रहा हूं कि वो जाके एफआईआर दर्ज कराएं, अगर वो उनको ऐसा लग रहा है या उनके पास कोई सबूत है। कोर्ट कोर्ट और उन पे तो ऑन रिकॉर्ड एफआईआर दर्ज है, और मैं आपको वो रिकॉर्ड आप जाके शाहीन बाग। एफआईआर दर्ज होने का मतलब इल्जाम तो चीटिंग की, साबित नहीं हो जाता ना। चीटिंग नहीं, चीटिंग के एफआईआर का मतलब भी इल्जाम साबित नहीं होता, तो कोर्ट चार्जशीट भी फाइल होने जा रही है। चार्जशीट के बाद अदालत तय करेगी ना। अरे चार्जशीट भी फाइल होने जा रही है कोर्ट में पिछले 10 11 12 सालों से केस चल रहा है। भाई चार्जशीट के बाद अदालत तय करेगी ना क्या सही क्या गलत। कोई टाइटल डिस्प्यूट का केस नहीं है, आप समझिए, आप जाके उसको स्टडी करिए। टाइटल डिस्प्यूट होता है कि जी सिविल कोई मैटर है, चीटिंग बिना किसी पेपर के, बिना अब मैं किसी पे आरोप लगा सकता हूँ, आप किसी पे लगा सकते हैं, लेकिन वो बात तो जब तक साबित नहीं होगी कोर्ट में, जुडिशरी में, एक न्यायालय है, एक प्रक्रिया है। एक बात मुझे आप बताएं, इस इलाके के अंदर सिर्फ एक ही आदमी पे क्यों आरोप लग रहा है? इसलिए लग रहा है उनका कहना है कि एक्सटॉर्शन मनी वसूल रहे हैं लोग, मांग रहे हैं। तो आप जाके उनकी एफआईआर दर्ज कराएं ना, आप ही जाइए उनके साथ। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं नहीं, आप जाके उनकी एफआईआर दर्ज कराइए ना। हम क्यों जाए एफआईआर कराने? हमारा हमारा कहाँ एफआईआर कराने आप भी की? उनकी वकालत कर रहे मैं हैं। वकालत नहीं कर रहा हूँ, वकालत मैं तो कर रहे सवाल हैं पूछ रहा हूँ। आप वकालत कर रहे हैं, आप जाके एफआईआर दर्ज कराइए ना उनकी। कान खोल के सुन लो अयाज मुबीन माफिया, तुम्हें घर तक अगर ना छोड़ के आए, जिस तरह से वो यूपी के अंदर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बाबा ने इन माफियाओं के ऊपर जिस तरह से सिकंजा कसा है और बुलडोजर चला है, इनके जो ये कब्जा करते हैं शरीफ लोगों की प्रॉपर्टी में, ठीक इसी तरह से इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दिल्ली में भी होने जा रहा है। और सुन लीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूं, यहाँ इसमें एक जगह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे कई बीघे सरकारी लैंड पे कब्जा करके बैठे हैं। तो मतलब आप लोगों के घर गिरवाएंगे, लोग यही आरोप लगाएंगे कि आप कहना जो यूपी में हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। आपके घर पे मैं कब्जा कर लूं, आपके प्लॉट पे मैं कब्जा कर लूं, उसको बेच लूं मैं, ये आरोप वाली बात हो गई। तो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वही सवाल तो उठ रहा है। कोर्ट गए हुए हैं ना पिछले 12 साल से। तो कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट उनके हक में फैसला आने वाला है, तो फैसला आने दीजिए, इंतजार करिए। तो एक मसला थोड़ा ही है, तो बाकी लोग सामने आए, मीडिया के सामने लाए अपनी। मसला थोड़ा ही है, किसी और जो दीपक है या कोई और, कोई भी नाम ले लो, खालिक है या कोई और नाम ले लो, या उधर शुएब कोई नाम आ रहा है, एक और उसका अलीगढ़ का कोई और नाम ले लो, एक मसला नहीं है मेरे भाई। ये दुबई में छुप के क्यों बैठे हैं? इतने सच्चे इनके साथ बैठ के फैसला क्यों नहीं करते, हिसाब क्यों नहीं करते? दुबई में छुप के इसलिए बैठे हैं कि यहां से जो शरीफ लोगों के साथ में ठगी करके, चीट करके जो पैसा लेके गए हैं, मांडवाली यहां से करके, वो मनी लॉन्ड्रिंग, आप कह रहे हैं दुबई में बैठे हैं, यहां से करके लेके गए हैं, उसकी भी मैं जांच कराऊंगा। आप दुबई में बैठे हैं, सरकार केंद्र में आपकी है, दिल्ली में आपकी बुलवा सरकार लेंगे। है, आप बुलवा क्यों नहीं रहे हैं? भारत की एजेंसी कमजोर थोड़ी है, तो आप बुलवाइए। बिल्कुल, भारत की एजेंसी इतनी कमजोर नहीं है।
वो दुबई में जो छुप के बैठे हैं, यहां से जो हवाले से वो पैसा लेके गए हैं, कौन सा कारोबार था उनका दुबई में? कौन सी उनकी नौकरी थी? वो यहां से ऐसे शरीफ लोगों से इकट्ठा करके लेके गए हैं, ठगी करके। और ये जांच होके रहेगी, ये शुरुआत है अभी। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि एक नहीं है मसला, 10-20 मसले। और आप आपके माध्यम से, जैसे आपने स्टे माफियाओं में भी खूब चलाया, ऐसे ही आप चलाएंगे। मैं कोई भी बात कभी भी बिना प्रूफ और बिना सबूत के नहीं करता हूं। ये बिल्कुल निश्चित रूप से साबित हो गया, और उन्होंने पूरा हक अदा किया है उस फैमिली का, जिस फैमिली के से वो अपने नाम को जोड़ते हैं, बेग फैमिली। वो जावेद भाई उनके घर पे भी गए, उनके बड़ों से भी मिले, सबसे भागते रहे, परेशान हो गए। जब आदमी टूट जाता है, बिल्कुल लाचार हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तब कहीं जाके इस तरह का काम करता है। भाई जावेद का नाम ले रहे हो तो बहादुर आदमी है, कहाँ टूट गए वो? अरे अब मजबूर होके तो ये जनता, लोकतंत्र इतना तो अधिकार देता है ना, या नहीं, अपनी बात को रखने का, अपनी आवाज को उठाने का। आप भी तो अयाज मुबीन तो खुद ही कह रहे हैं ना कि आप लोकतंत्र का इस्तेमाल क्यों रहे करिए, हैं? कोर्ट जाइए, अदालत भाग क्यों जाइए, रहे हैं? मुकदमा उनके कहने करिए। से मनी कोर्ट जाइए, आप भाग क्यों रहे हैं? बैठ के करें ना, अगर आप सच्चे हिसाब आए आप मैदान में, मैंने कुछ कहा तो हिसाब क्यों करूं? तो कोई बात नहीं, इंतजार करें आप, जब आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो आगे क्या आप जो लोग आप का यहाँ लाइन ऑफ सरकारी एक्शन? जमीन, जो सरकारी जमीन पे आप कब्जा करा के बैठे हैं, अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगा। जो नसीम बाग में आप इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है वो, और ऑन रिकॉर्ड बात है, आप जाके चेक कर लीजिए। जामिया का मामला है, जामिया का ही है वो। यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बोल रही है? अरे भाई साहब, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बोल रही है? यूनिवर्सिटी से जाके, या उनके जो जिम्मेदार हैं वीसी साहब, उनसे पूछिए ना। भाई सरकार को केंद्र में भाजपा की भी सवाल वही खड़ा होगा। यूनिवर्सिटी का जवाब मैं थोड़ी दूंगा। आप जाके वीसी साहब से पूछिए, वहां के रजिस्ट्रार साहब से पूछिए कि वो क्यों नहीं बोल रहे। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, एक प्लॉट था वो 850 गज का, जिसमें वो जामिया के टीचर थे, हारिसुल हक, उन्होंने डाला था, नहीं डाला था मुकदमा, उसको बेच रहे थे। जो सलमान खुर्शीद साहब, उनके सामने का प्लॉट है वो घर का। तो कहीं ना कहीं जितने सारी जमीन है, जितने प्लॉट है, वो कहीं ना कहीं जामिया की है। 100 साल निकल जाएगा, अभी निकलवा रहे हैं हम, 100 साल निकल जाएगा, ऑन रिकॉर्ड में सब आ जाएगा। ये आजादी से पहला मसला है, आज चीजें बहुत आजादी से पहले की चीज है, 1920 की चीज है। अब उसमें वो जमीन, उस पर किस तरह, दूसरी बात, उस पर हजारों की तादाद में पेड़ है, पेड़ काट के वहां पे जो है ना बिल्डिंग बन रही है। और वहां कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे जो है ना, वो एमसीडी के जो जेई लेवल के लोग होते हैं, अधिकारी, वो सब इन्वॉल्व है उसमें। आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं शहजाद। बिल्कुल। आप क्या बोल रहे हैं, आपको अंदाजा है? बिल्कुल अंदाजा है। आप अपनी एजेंसी पे सवाल खड़ा कर रहे मैं हैं। उसकी उनकी भी कंप्लेंट करूंगा, सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि सरकार को ऊपर तक तो ये पता नहीं है। तो इसको मैं कहीं ना कहीं अब लेके आऊंगा ना, कंप्लेंट कर रहा हूं मैं ऑन रिकॉर्ड, वहां क्यों चल रहा है वो। आज तक आपने ये बात, प्रधानमंत्री मोदी हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, गृह मंत्री हैं, आपने क्यों नहीं बताई? मैंने एक इनविटेशन जो है अभी तैयार भी किया और भेजा भी है। राष्ट्रपति जी जो है उनको भी भेजा है, और उसके अलावा जितने भी और कंप्लेन लेटर। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैं, अभी तो शुरुआत हुई है, 1 हफ्ता 10 दिन या 15 दिन की बात है, और आप देखिए कितनी बड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या लाइन ऑफ समय एक्शन है? लगता है। फाइनल बताएं, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा आप लाइन लोग? ऑफ एक्शन ये है, अगर ये इन लोगों ने अपना जो रुख नहीं बदला, जिस तरह से ये चीट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं लोगों के साथ में, और ये कोई ऐसा नहीं, ऑन रिकॉर्ड बात है, एफआईआर इनके ऊपर कई दर्ज है, कंप्लेंट इन्होंने, जावेद भाई ने भी करा दी, और कई लोगों ने कंप्लेंट करा रखी है, और इनका पूरा रवैया यही है। अब ये दुबई में बैठ के वहां से नसीम बाग बेच रहे हैं। आप नसीम बाग जाके चेक कर लीजिए ना, किस तरह से वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अवैध निर्माण हो रहा है। कैसे हो जाएगा? पेड़ काट के, आप कैसे पेड़ काट के बिना परमिशन के वहां आप अवैध निर्माण करेंगे? निर्माण अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो एजेंसियां क्या कर रही हैं? मैं कह रहा हूं ना आपसे, वो कहीं ना कहीं पैसे की मिली भगत से हो रहा होगा। अब उसकी कंप्लेंट होगी, अब हम लोग इसमें खड़े हो गए हैं, तो होने नहीं देंगे इंशाल्लाह उसको। उस पर बहुत जल्द आप देखिएगा एक्शन होगा। अभी आप रुक जाइए 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि कार्रवाई करने में समय तो लगेगा ना। पेपर की जो कार्रवाई थोड़ा सा समय तो मांगती है ना। ये तो पिछले 30 साल से इस धंधे को कर रहे हैं, इनके खिलाफ आज तक कौन खड़ा हुआ है? और ये जामिया कोऑपरेटिव बैंक देखिए आप, ये डूबा पड़ा है, पिछले 3 महीने से नाले का पानी भर रहा है उसमें, सैकड़ों कस्टमर, सरकार का फेलियर है ना। सैकड़ों कस्टमर का जो है वहां पे नुकसान हो चुका है। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं वहां से बैंक को? इसलिए नहीं छोड़ रहे, उसके पीछे भी ये माफिया अयाज है। वो बिल्डिंग उसकी है, वो किराया उसको जा रहा है, और बल्कि वो बिल्डिंग नहीं, जितनी इनके बैंक है सारी बिल्डिंग जो है ना इनकी अपनी है। ये जो सब मिले जुलाए जो चल रहा है ना, कहीं ना कहीं इसका जांच का नंबर आ गया है, और जांच तो होके रहेगी। जांच करवाएंगे हम, शरीफ लोगों के साथ ठगी करके तुम अपना जो है ना ये उल्लू सीधा कर रहे हो, तो अब इसका भाई वो बैंक चला के गरीबों की मदद करें, इसमें भी आपको तकलीफ है?
वो बैंक के अंदर वहां सैकड़ों लोगों के पेपर जो है ना, जो लॉकर में रखते हैं लोग, वो उसमें सड़ गए हैं पानी से, गल गए हैं वो। ये क्या आपने स्टिंग किया जो आप कह रहे हैं सर? जाके ऑन रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं आपको भी अपने फोन से फोटो भी दिखा दूंगा, आप जाके चेक कर लीजिए। क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? दूसरी बात मुझे बताइए, आप कह रहे हो बैंक से तकलीफ है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि बेसमेंट में चलेगा बैंक? बताएं आप मुझे, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, कोई बैंक आपने आज तक बेसमेंट में देखा है? बताएं। बैंक बेसमेंट चलाना गुनाह है? नहीं, गुनाह है तो तभी तो डूब रहा है वो, लोगों का नुकसान हो रहा है, कस्टमर जो है बैंक से जो जुड़े हुए उनका नुकसान नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे वहां से? इसके पीछे की जो स्टोरी उसको समझिए आप। लगातार वहां नुकसान हो रहा है, नहीं वो कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर वो इतनी मदद लेकिन करने। सवाल शहजाद, एक आखिरी बात ये बताइए, इतनी बातें आप उठा रहे, लेकिन मुसलमानों पे आपकी सरकार पे आरोप लगता है कितने सारे जुल्म कर रही है, आप उस पर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कौन सा जुल्म? मुझे एक आध का नाम बताओ। इतने सारे मैं बच्चों उसका के जवाब दूंगा ना। इतने सारे बच्चों की लिंचिंग हो गई, स्कॉलरशिप बंद हो गई, आरोपी है मुसलमानों का, यूपी में बहुत सारे घर गिरा दिए गए। तो ऐसे माफियाओं के गिराए गए हैं। अब इन्हें इनको आपको ये जुल्म लग रहा है तो फिर सॉरी, ये जुल्म नहीं है, ये तो अल्लाह का हुक्म है। ये सरकार मुसलमानों को सरकार भी जो मंत्रिमंडल बनी से है, बाहर कर दिया सुनिए, गया, दिल्ली से सरकार भी लेकर। जो बनी है और प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो भी कहीं ना कहीं अल्लाह के हुक्म से, सब आदम की औलाद है, सबको अल्लाह ने बनाया है। ये सरकार फिर अभी बिहार में जीत के आ गई, सारे सर के बल खड़े हो गए थे। कह रहे हैं आप लोगों ने बेईमानी की है, विपक्ष कह रहा है लूट लिया उसको जनादेश। कहेंगे ना। अभी वो तालाब में कूद के मछली पकड़ रहे थे राहुल गांधी, लेकिन वो भी फेल हो गए बेचारे, कि किसी तरह से रिझा लें वोटरों तो को। कह रहे हैं मैं हिंदू मुस्लिम करके चुनाव नहीं जी, जीतूंगा। चोर 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 कर रहे थे कि जी वोट चोर वोट चोर। अब देश के जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो ना एसआईआर शुरू करा दिया, उसमें भी तकलीफ है, हर बात में तकलीफ है। एसआईआर करके ही तो आरोप है कि आप गरीबों का, मुसलमानों का, दलितों का वोट काट रहे हैं। जब आप इस देश के हैं, जब आप इस मुल्क के हैं, आपको क्या डरने की जरूरत है? आप उनका वोट जबरदस्ती वो काट रहे हैं, ये तो आरोप लगा रहा है विपक्ष। कोई जबरदस्ती नहीं काट रहा है, एसआईआर हर साल का प्रक्रिया है, मैं आपको बता दूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, हमेशा होता आया है। आप अगर जिस स्टेट, आप यूपी के रहने वाले हैं, हम रहने वाले हैं, यहाँ के रहने लगे तो माइग्रेशन होता है, तो वोट हमेशा हर साल जो भी प्रक्रिया साल की 5 साल की, वो हमेशा अपडेट होता यही रहता तो है। कह रहे हैं कि आजम खान ने अगर 2 पैन कार्ड रख दिए तो अपराध हो गया, आपकी पार्टी का कोई नेता अगर 2 पैन कार्ड रख रहा है तो अपराध नहीं है। दो पैन कार्ड रखने की नौबत ही क्यों आई है? तो आपकी पार्टी के लोग क्यों रख रहे हैं, ये तो सवाल उठ रहा है। कोई साबित तो करे, दिखाए, ऐसे बहुत क्या? सारी चीजें वायरल सोशल मीडिया पे, आप देखिए उसको। अरे भाई साहब, तो एफआईआर को नहीं करा रहे जाके उनके खिलाफ, जो वायरल कर रहे हैं? एफआईआर को नहीं करा रहे उनके खिलाफ? क्योंकि उनका कहना वो कमजोर हैं, जो ताकतवर एफआईआर करवा ले। ये जो सरकार है, अब ये माफियाओं के खिलाफ, चीटरों के खिलाफ, ये जितने गैंगस्टर हैं, जितने बदमाश हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो तकलीफ तो हो रही है, और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उनको तकलीफ तो होगी। यही वजह है। बल्कि यूपी के आज इतना बड़ा 24 करोड़ का प्रदेश है, आप देखिए किस तरह से शांति व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन है। आज का आप जो डाटा है पढ़ने का मुसलमान बच्चों का, वो देख लीजिए, अब से 10 साल, 11 साल, 15 साल। मुसलमान बच्चों का शहजाद साहब 49% के आसपास या 41-46% के आसपास ड्रॉप आउट रेट है। अब वो सरकार का फेलियर है। आप स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी। अरे ड्रॉप आउट अगर कोई 10-12 में छोड़ के जा रहा है, स्कॉलरशिप आप दे नहीं रहे हैं, कहाँ से पढ़ेगा भाई? शिक्षा तो सरकार की जिम्मे, शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान। सारे सारे स्कूलों में 12 तक फ्री शिक्षा है देश के, क्यों छोड़ रहे हैं? ये जिम्मेदारी उनके गरीब है, वो गरीब है बेचारे, घर नहीं चला पा रहे हैं। भाई साहब, ये जिम्मेदारी आप हर बात सरकार पे डालेंगे, जिम्मेदारी उनके माँ बाप की है कि वो, अगर हम भी तो पढ़ के आए हैं प्राइमरी स्कूल में, अब आप हर चीज को जी कि जी सरकार, उनके माँ बाप की भी तो कोई, उनके परिवार की भी तो कोई जिम्मेदारी होगी। परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी भी कुछ होती है। समाज कहाँ चला गया? सरकार, देखिए सरकार भी तो जनता से ही है ना, सरकार की जिम्मेदारी अपनी वो निभा रही है बहुत अच्छे से, चलिए फर्स्ट क्लास। लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है। आज यहाँ ओखला को देखिए ना, हम तो ओखला पे बात कर रहे हैं, अभी पूरे देश की तो बात नहीं कर रहे। सवाल आप पे उठेगा कि आप सिर्फ ओखला की बात क्यों कर रहे हैं? आप तो भाजपा के नेता हैं, क्यों नहीं आप सरकार में हैं। मेरे घर की मैं पहले बात करूंगा, मैं जहाँ रहता हूँ, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं उस रहता हूँ। कौम की बात नहीं कर रही, इस कौम से आप बिलोंग करते हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं और करेंगे, क्यों नहीं कर रहे? लेकिन आप मुझे बताएं, यहाँ का विधायक क्यों नहीं बोल रहा?
विधायक को क्या डर लग रहा है? तो आरोप लग रहा है कि आप लोग जेल में डाल देंगे। विधायक खुद ये सब काम कराने में इन्वॉल्व रहता है पीछे। भाई यही तो है कि वो बोलेंगे तो आप जेल में डाल देंगे उनको। है कि लोगों के प्लॉट कब्जाओ, उन पे बिल्डिंग बनवाओ, आगे करो। लोग एक वो बेचारे उनके पुराने दोस्त हैं बहुत, परवेज मोहम्मद, इंजीनियर परवेज मोहम्मद नाम है उनका, वो उनके पुराने दोस्त हैं। उनके साथ में भी किसी बिल्डर ने ठगी कर ली, बड़ा मोटा उनका पैसा है, शायद 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, उनके साथ ठगी कर ली। वो विधायक जी के करीबी दोस्त हैं। आप देखिए कमाल। और जो बिल्डर पैसे मार के बैठा वो भी उनका विधायक जी का ही आदमी है। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं, विधायक को बदनाम कर रहे हैं, आरोप लगेगा आप पर। आप जाके क्रॉस चेक कर लो ना, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा अगर मेरी बात गलत निकले। विधायक जी के साथ जेल में भी बंद था वो आदमी। ईडी का जब छापा पड़ा, अब इस बात को भी कह दो ये भी आरोप है। अब जाके आप तिहाड़ में जाके चेक कर लें, ऑन रिकॉर्ड एफआईआर में जाके चेक कर लें, विधायक जी के साथ जेल में बंद था। तो एक मसला वो सामने आ गया। वो इतना इलाके का पुराने आदमी है, जामिया से यहीं से पढ़े हैं, अब वो उनको क्या पड़ी है इस तरह से सब करने की। वो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू भी दे रहे हैं आपकी तरह मीडिया के साथियों को। तकलीफ है ना, आदमी को परेशान है ना, डिस्टर्ब है ना, कि उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी जो है ना वो लुट गई। और कौन लूट रहा है? 9 साल बाद याद आया, 10 साल बाद आया, 8 साल बाद याद आया। 2-4 साल तो कोशिश करता है भाग दौड़ की किसी तरह से मामला निपट जाए। आपसे कहेगा, किसी और से कहेगा, किसी और से कहेगा, कहीं से राब्ता बना के कुछ मामला बन जाए। उन्होंने भी 2 साल कोशिश करी, 2 साल पुराना मसला है उनका। अब जब उन्हें दिखा कि कोई सुन ही नहीं रहा मेरी बात, कोई मदद ही नहीं कर रहा, मदद भी वो विधायक ये देखिए पेच समझिए आप, वो विधायक का ही वो आदमी है बिल्डर, और विधायक से ही वो मदद उनको मिल नहीं रही है। यानी साफ साफ जाहिर है कि वो विधायक अमानतुल्लाह खान ही करवा रहे हैं। ये तो आरोप पे आरोप लगे ना, विधायक का कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं। भाई वो जो बिल्डर हैं, वो जो उन्होंने नाम लिया है, एक नवेद है, एक जिशान है, आप जाके चेक कर लीजिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो ये थे शहजाद जिन्होंने अपनी बात रखी। इनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये समय बताएगा, और बाकी हम उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जिन पर ये आरोप लगा रहे हैं, ताकि बात उनका भी पक्ष सामने आए। आप बने रहिए वतन समाचार के साथ।